Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the second video of class 8 history chapter 8 women caste and reform. Page number 98. गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल. गर्ल्स जो थी वो स्कूल जाना उन्होंने स्टार्ट किया. मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स दैट फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन. बहुत से रिफॉर्मर्स ऐसे सोचते थे कि जो भी वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गर्ल्स को एजुकेशन देना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है. विद्यासागर इन कैलकाटा एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेटअप स्कूल्स फॉर गर्ल्स. विद्यासागर ने कैलकाटा में और भी ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने बॉम्बे में गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप किए. When the first school were opened in the mid 19th century, जब 19th century मिड में स्कूल्स ओपन किए गए फर्स्ट टाइम, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम. बहुत से जो पीपल थे उनसे अफ्रेड हो रहे थे. दे फियर दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम. उनमें ऐसा फियर था कि जो स्कूल्स हैं वे गर्ल्स को उनके होम से दूर ले जाएंगी. प्रिवेंट दैम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, और उनकी जो डोमेस्टिक ड्यूटी हैं उन्हें करने से गर्ल्स को रोका जाएगा. मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल. बहुत सी गर्ल्स को स्कूल पहुंचने के लिए पब्लिक प्लेसेस के थ्रू ट्रेवल करके जाना होता था. पब्लिक प्लेसेस से वे ट्रेवल करती थी. मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन दैम. बहुत से पीपल ऐसा फेल करते थे कि उन्हें जो गर्ल्स हैं उन पर इसका एक करप्टिंग इन्फ्लुएंस होगा, एक गलत उनका जो व्यवहार में उनके चेंज आएगा गर्ल्स के. दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस. वे ऐसा मानते थे कि गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस से दूर रखना चाहिए. देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, इसीलिए 19th सेंचुरी में मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम बाय लाइबरल फादर्स और हस्बैंड. जो बहुत सी जो गर्ल्स थी उनको जो एजुकेशन दी जाती थी उनके फादर या उनके हस्बैंड देते थे. समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स. कई बार वुमेन खुद ही अपनी स्टडी करती थी. डू यू रिमेंबर दैट यू रीड अबाउट रस सुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर. आपने लास्ट ईयर की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक में रस सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था. शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट. वे ऐसी थी जिन्होंने कि सीक्रेटली लर्न करना, रीड करना और राइट करना सीखा था. फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट. नाइट में जो कैंडल्स की जो लाइट होती है उसमें उन्होंने रीड राइट करना सीखा था. इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर इस्टेब्लिश बाय आर्य समाज इन पंजाब. उसके बाद सेंचुरी जो थी उसके लास्ट जो पार्ट में, लेटर पार्ट में, गर्ल्स के लिए आर्य समाज ने पंजाब में स्कूल्स इस्टेब्लिश किए. ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया. इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड इन नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम हाउस होल्ड्स में वुमेन लर्न टू रीड एंड द कोरन इन अरेबिक. अरेबिक जो लैंग्वेज थी उसमें जो मुस्लिम गर्ल्स थी वे रीड करना सीख चुकी थी. दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम टू टीच. वे किसी विमेन से सीखती थी. उनके जो टीचर होती थी वे विमेन होती थी जो कि उन्हें घर पर आकर स्टडी करवाती थी. सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज़ अली री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कोरन टू आर्ग्यू फॉर वुमेन एजुकेशन. और मुमताज़ अली भी ऐसे जो थी वो ऐसे मुमताज़ अली भी ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत से जो वुमेन के एजुकेशन देने के लिए उन्होंने एम्फेसिस किया, जोर दिया. द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगिन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी. फर्स्ट जो उर्दू नॉवेल्स थे लेट 19th सेंचुरी में लिखे गए. दीज वर मीन टू encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. जिस लैंग्वेज में वे अंडरस्टैंड कर सकती हैं उस लैंग्वेज में जो डोमेस्टिक मैनेजमेंट और रिलीजन से संबंधित उन्हें टीचिंग्स दी जाती थी और वुमेन को इनक्रेज किया जाता था. वुमेन राइट अबाउट वुमेन. वुमेन जो थी उन्होंने वुमेन के लिए ही लिखना स्टार्ट किया. फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम ऑफ भोपाल प्लेड ए नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन.
अर्ली 19 सेंचुरी में मुस्लिम विमेन थी, जैसे कि बेगम जो थी भोपाल के, उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट, जो गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट किया। दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। उन्होंने अलीगढ़ में गर्ल्स स्कूल्स, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किए। अनदर रिमार्केबल वुमेन, और जो रिमार्केबल वुमेन थी बेगम रुकैया सखावत हुसैन, स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किए। शी वॉज ए फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़। वे कंजर्वेटिव आइडियाज़ की को क्रिटिसाइज करती थी, आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियंस लीडर्स फॉर एवरी फेथ अकॉर्डेड एन inferior place of women. By the 1880s, इंडियन वुमेन बिगिन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। 1880s तक इंडियन वुमेन भी यूनिवर्सिटी में एंटर होने लगी। जो वो यूनिवर्सिटी में भी जाकर स्टडी करती थी। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, और कुछ डॉक्टर्स की तरह ट्रेन की जाने लगी। सम बिकेम टीचर्स, कुछ टीचर्स थी। मैनी वुमेन बिगिन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। Some became teachers. Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. बहुत सी women जो थी उन्होंने अपने जो critical views थे वे लिख कर राइट करके पब्लिश करना स्टार्ट किया। जो भी उनके साथ सोसाइटी में उनके साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है, उन्हें एजुकेशन से दूर रखा जाता है, इसके बारे में उन्होंने जो भी उनके क्रिटिकल व्यूज़ थे उन्हें पब्लिश करना स्टार्ट किया। ताराबाई शिंदे अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना। ताराबाई शिंदे जिन्होंने होम से अपने एजुकेशन ली थी, पूना स्टैब्लिश्ड पब्लिश्ड अ बुक। उन्होंने एक बुक पब्लिश की, स्त्री पुरुष तुलना, ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। एक जो सोशल डिफरेंस था मैन और वुमेन को लेकर उन्होंने, एक ताराबाई शिंदे ने एक बुक पब्लिश की कि किस तरह से स्त्री पुरुष तुलना नाम की उन्होंने जो बुक पब्लिश की कि क्या डिफरेंस होता है सोसाइटी में मैन और वुमेन को लेकर। पंडित रामाबाई अ ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ संस्कृत। पंडित रामाबाई एक संस्कृत की ग्रेट स्कॉलर्स थी। फेल दैट हिंदुइज्म वॉज ऑप्रेसिव टूवर्ड्स वुमेन, कि हिंदुइज्म में, जो हिंदू धर्म है वह वुमेन के लिए ऑप्रेसिव है। एंड रोट अ बुक अबाउट द माइजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, और हिंदू वुमेन जो थी उनमें अपर कास्ट में किस तरह से उनकी लाइफ माइजरेबल थी उसके बारे में उन्होंने लिखा है। शी फाउंडेड है विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज। उन्होंने पूना में विडोज को शेल्टर प्रोवाइड किए। हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड, जिनके साथ उनके जो हस्बैंड ने बैडली उन्हें ट्रीट करते हैं, रिलेटिव्स और जो उनके हस्बैंड उनके साथ बैड बिहेव करते हैं। वुमेन वर ट्रेन सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। यहाँ पर वुमेन को ट्रेन किया जाता था जिससे वे इकोनॉमिकली उन्हें सपोर्ट मिल सके। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर दैट अलार्म द ऑर्थोडॉक्स, जो भी रूढ़िवादी परंपरा थी इसमें उनके लिए एक अलार्म था। फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज। बहुत से हिंदू नेशनलिस्ट ऐसा सोचते थे कि जो हिंदू वुमेन हैं ये वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट कर रही हैं, एंड दैट इज़ वुड करप्ट हिंदू कल्चर, ये हिंदू कल्चर को करप्ट करेगा। जो वेस्टर्न वेज हैं ये हिंदू कल्चर को करप्ट करेंगे एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़, और फैमिली की जो भी वैल्यूज़ हैं उन्हें इरोड कर देंगे। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर ऑल्सो वरिड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंजेस, और जो ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम थे वे भी इस तरह के होने वाले जो चेंजेस थे इससे काफ़ी वरिड थे। एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में आप देख सकते हैं वुमेन देमसेल्व्स वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म। जो वुमेन्स थी वे भी रिफॉर्म के लिए वर्क कर रही थी। दे रोड बुक्स एडिटिंग मैगजीन, वे बुक्स लिख रही थी, मैगजीन को एडिट कर रही थी, और फाउंडेड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड सेटअप वुमेन्स एसोसिएशन। उन्होंने वुमेन एसोसिएशन सेटअप की और इसके साथ ही स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर भी सेटअप किए। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी दे फाउंड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सर्फेज एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। उन्होंने जो पॉलिटिकल जो ग्रुप्स थे उनको प्रेशराइज करके कुछ बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन गर्ल्स के लिए प्रोवाइड करवाई। सम ऑफ देम जॉइन वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट, और उनमें से कुछ ने कई
जो नेशनलिस्ट थे उन्हें ज्वाइन किया एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम 1920s, और 1920s में होने वाले जो भी सोशलिस्ट जो मूवमेंट थे उन्हें ज्वाइन किया। इन द 20th सेंचुरी लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस लैंड देयर सपोर्ट टू डिमांड्स फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। और 20th सेंचुरी में बहुत से ऐसे लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने विमेन की इक्वलिटी के लिए और विमेन के फ्रीडम के लिए जो भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। नेशनलिस्ट लीडर प्रॉमिस दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। के इंडिपेंडेंस के बाद जो विमेन और मैन में काफ़ी इक्वलिटी आएगी, उनके राइट्स को इक्वल लिया जाएगा। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल। तब तक वे ब्रिटिश जो स्ट्रगल है उसमें पार्टिसिपेट करें, विमेन को ये कहा गया।